माइक चेक। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर एमएस वर्ड का पार्ट 16। लगभग 17 से 18 पार्ट इसके रहने वाले हैं और इसमें हम अपने एमएस वर्ड को यहाँ पर फिनिश कर रहे होंगे। लगभग 60% हो चुका है, 60 से 70%, 20-30% बच रहा है। सभी चीजों को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएं जल्दी से, है ना। कमेंट और बड़े करिए, बिल्कुल भैया। फिर शुरू करते हैं क्लास को, बस। ठीक है ना, तो शुरू करें क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए, तो हम यहाँ पर कल की क्लास में बात कर रहे थे लेआउट टैब की। किसकी? लेआउट टैब की। और लेआउट टैब के अंदर एक ग्रुप होता है जिसका नाम है मेरे भाई पेज सेटअप ग्रुप। कौन सा? इस लेआउट टैब के अंदर एक ग्रुप होता है मेरे दोस्त जिसका नाम होता है हमारा पेज सेटअप ग्रुप। और पेज सेटअप ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा यूजेबल, यानी कि कुल मिलाकर के पेज को सेट करने वाले, लिख लेना, पेज सेटअप के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो हम कहेंगे कि पेज की सेटिंग से संबंधित, पेज की सेटिंग से संबंधित, पेज की सेटिंग से संबंधित जो भी कुछ आपका रहेगा, संबंधित टूल्स इसी में होते हैं, इसी में होते हैं, इसी में होते हैं। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर मार्जिन समझ चुके थे और अगला नंबर जो था हमारा वो था ओरिएंटेशन का, है ना। मार्जिन हम समझ चुके थे और अगला नंबर जो था मेरे भाई वो था हमारा ओरिएंटेशन का। तो आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ओरिएंटेशन क्या होता है कि इसमें पेज के प्रिंट होने की डायरेक्शन शो होती है, यानी कि इन दिस द डायरेक्शन ऑफ द पेज बीइंग प्रिंटेड इज शोन। और अगर आपसे पूछा जाए कि पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको, तो आप कहेंगे लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर हमें पेज ओरिएंटेशन का विकल्प मिलता है। आप कहोगे भैया किस प्रकार से, किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि पेज पर टाइप करने का? देखो, जैसे ये पेज है हमारा, A4 साइज पेज होता है ये। तो अगर मैं इस पे इस तरीके से लिखूं तो ये तो हो गया हमारा पोर्ट्रेट। अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से तैयार करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे भाई पोर्ट्रेट। और अगर मैं इसमें ऐसे लिखूं, अगर मैं इसमें इस तरीके से प्रिंट कराना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त लैंडस्केप। क्या हो जाएगा? ये हमारा लैंडस्केप हो जाएगा। तो आप अपने पेज पर ऐसे काम करना चाहते हो या ऐसे काम करना चाहते हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ ओरिएंटेशन? भैया ओरिएंटेशन कुल कितने प्रकार की होती हैं अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे कि भैया ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती है। एमएस वर्ड में जो ओरिएंटेशन है मेरे भाई वो कुल दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो आप कहिएगा कि भैया एक तो होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक होती है हमारी लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं मेरे दोस्त तो आप कहेंगे एक होती है हमारी, अगर मैं बात करूं ओरिएंटेशन की तो आप कहिएगा कि एक तो होती है हमारी कौन सी? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। और एक होती है हमारी लैंडस्केप ओरिएंटेशन। एक होगी पोर्ट्रेट और एक होती है हमारी लैंडस्केप ओरिएंटेशन। कौन सी मेरे भाई? हम कहेंगे एक होती है हमारी लैंडस्केप ओरिएंटेशन। आइए जानते हैं एक एक करके कि पोर्ट्रेट के बारे में किस तरीके से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं और लैंडस्केप के बारे में हम क्या कहते हैं। तो समझो, देखो, अगर आप इसके फोटो को, इसके लुक को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसके फोटो, इसके लुक को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उसी से ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है ये आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे? तो देखो कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की जो ऊंचाई है वो इसकी चौड़ाई से अधिक होती है।
वह पेज की चौड़ाई पेज की ऊंचाई से कम होती है। ये लिखा है जी कि इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन द हाइट ऑफ द पेज इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ एंड द विड्थ ऑफ द पेज इज लेस देन हाइट ऑफ द पेज। मतलब कि आप ये बात खुद से भी तो कंपेयर करके देख सकते हो। आप ये बात खुद से भी कंपेयर कर, क्योंकि ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। जैसे ये हमारा पोर्ट्रेट है, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है कि इसकी जो चौड़ाई है इसकी ऊंचाई से कम है और इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई से ज्यादा है। यही बात तो थी। तो ये बात तो हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही समझ में आ रही है, इसमें तो हमें दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। जब भी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो अपने आप, जब भी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं मेरे भाई, तो अपने आप आपको वहां पर बाय डिफॉल्ट कौन सा ओरिएंटेशन सिलेक्ट मिलता है। दो ऑप्शन है, दो में से कोई ना कोई एक मिलेगा। तो अपने आप आपको कौन सा मिलता है, तो आप कहेंगे कि भैया बाय डिफॉल्ट हमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन देखने के लिए मिल रहा होता है। कौन सा मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि बाय डिफॉल्ट हमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन हमें बाय डिफॉल्ट देखने के लिए मिलता है। बात क्लियर है ना? चलो, तो बाय डिफॉल्ट हमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मिलता है। क्या हम इसे अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जी हाँ, आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। जब आप ओपन करोगे एमएस वर्ड को, तो बाय डिफॉल्ट आपको एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट दिखाई देगा। आप जब चाहो उसे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट जो भी चाहो कर सकते हो। ठीक है। सेम इसी तरीके से क्या होगा कि जो लैंडस्केप है हमारा, इसमें क्या दो लाइनें निकल करके आएंगी, तो आप कहोगे कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से कम होती है। इसकी ऊंचाई, ये बात याद करने वाली नहीं है, ये बात खुद से कंपैरिजन करके समझने वाली है कि लैंडस्केप की ऊंचाई ऊंचाई उसकी चौड़ाई से कम होती है, चौड़ाई से कम होती है, कम होती है मेरे भाई। ठीक है। और अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि लैंडस्केप की जो ऊंचाई है, सॉरी जो चौड़ाई है, वो ऊंचाई से अधिक होती है, चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। तो बात तो वही है ना, और ये याद करने वाली बात भी नहीं है, से अधिक होती है। तो ये तो आप खुद से ही इसे देख करके कंपेयर करके समझ सकते हो, या नहीं बताएंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया समझ सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिख दी है कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से कम होती है, वह पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। मॉनिटर हो गया कि डिस्प्ले लैंडस्केप होती है, द डिस्प्ले ऑफ द मॉनिटर इज लैंडस्केप, इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन द हाइट ऑफ द पेजेस इज लेस देन its width and the width of the page is greater than its height। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है, लेकिन हम जब चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इसे लैंडस्केप में भी बदल सकते हैं। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट बट वी कैन चेंज इट टू लैंडस्केप एज पर आवर कन्वीनियंस, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भैया लैंडस्केप वो फॉर्म है जब आप अपने फोन में कोई चैटिंग कर रहे होते हो किसी से, है ना? जब आप कुछ चैटिंग कर रहे होते हो, फोन पर बात कर रहे होते हो, तो किसी ने कभी ऐसे किया है ना? किसी ने कभी ऐसे किया है कि अपने फोन पर बात इस तरीके से की हो? ऐसे तो कोई नहीं करता। वो तो अब बात अलग है कि आवाज नहीं आ रही तो ऐसे लगा लेते हैं। नहीं तो जनरली जब हम अपना फोन पकड़ते हैं नॉर्मली, वो कुछ यूं पकड़ते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो ये इसका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। ये क्या है? इसे हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहते हैं, जब हम अपने फोन को इस तरह से पकड़ते हैं। लेकिन जब हम मूवी देखते हैं, जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, जैसे जितने भी बहुत बढ़िया वाले दोस्त हैं मेरे, वो सभी के सभी कमेंट नहीं करते कोई भी फालतू, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास देखते हैं सामने फोन को इस तरह से रख करके। तो जब आप अपने फोन को इस तरीके से रख करके क्लास लेते हो, इसे हम लैंडस्केप कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लैंडस्केप फॉर्म होती है हमारी। इसकी क्या होती है मेरे भाई? ये लैंडस्केप फॉर्म होती है। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये पेज है हमारा, तो ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। ठीक है ना? चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको यहां तक की समझ में आ गई होगी, ओरिएंटेशन क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में बताया था, याद करिए, कि जब आप प्रिंट कंट्रोल पी बटन दबाते हैं,
तो प्रिंट के अंदर भी आपको ओरिएंटेशन का विकल्प मिलता है और वहां से भी आप अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या, ऐसे भी कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ लेआउट टैब से ही ओरिएंटेशन चेंज करेंगे या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि भैया हम अपने प्रिंट में जाकर के भी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? बताएंगे दोस्त, है ना। और मैं आप सभी को एक बार एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जितने साथी हमारे दिल्ली पुलिस एचसीएम वाले हैं, डीपी एचसीएम का फॉर्म जिन्होंने भरा है और उनके कोई भी किसी भी प्रकार का अगर उन्हें करेक्शन करना है दोस्त, तो आपकी करेक्शन डेट अभी चल रही है। प्लीज आप अपना करेक्शन कर लें, है ना। प्लीज आप अपना करेक्शन समय रहते कर लें, क्योंकि कल ये डेट आपकी खत्म हो जाएगी और कल से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म जिन दोस्तों ने भरा है उनकी डेट, उनके करेक्शन चालू होंगे। तो भैया तुम लोग भी अलर्ट रहना, आप भी अलर्ट रहिए। अगर कोई भी करेक्शन करना था तो कर लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि भैया कब आई डेट हमें तो पता ही नहीं चला। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे, क्या यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई? एक बार यस करके बता देंगे जल्दी से कि हाँ भैया जी, हमें यहां तक की जो बातचीत है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है और इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लीज बताएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। सीपीयू की निकल चुकी है, ठीक है, सीपीयू की करेक्शन डेट निकल चुकी है। बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम यहां से। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे भाई मैं अपने इंस्टाग्राम पर आप सभी को देता रहता हूँ। स्टोरी के माध्यम से इंस्टाग्राम पे ही चैनल बन जाता है, वहाँ पे मैंने डालता रहता हूँ पोस्ट। तो जो दोस्त जुड़े हुए उन्हें पता होंगी ये चीज़ें, उससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो नहीं चूकने देता मैं, है ना। बहुत बहुत फास्ट मैं वहाँ पर आपको अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, यहाँ तक की बात क्लियर है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेरे भाई कि इसी के अंदर एक ऑप्शन होता है पेज के साइज का। कौन सा? एक ऑप्शन होता है मेरे भाई हमारा पेज साइज। अब ये पेज साइज क्या चीज है ना। ये मेरे भाई पेज साइज क्या चीज होती है? तो कुल मिलाकर के तुम कितने बड़े पेज पर प्रिंट निकालना चाहते हो, यही पेज साइज होता है। आप कितने बड़े पेज पर पेज निकाल, अब कितने बड़े पेज पर प्रिंट करना चाहते हो, वही तो हमारा क्या है, वही तो हमारा पेज साइज है, ठीक है। तो पेज साइज को चेंज करने का विकल्प कहाँ मिलेगा आपको? आप कहेंगे कि भैया लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। कहां पर? हम कहेंगे कि लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में ये विकल्प हमें देखने के लिए मिलता है। यदि मैं आपको दिखाना चाहूं तो चलिए देखो, ये लेआउट टैब है, दिखाई दे रहा है आप सभी को? लेआउट टैब दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे भैया बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। सर करेक्शन में फोटो भी बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। आप देखोगे तो लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जाकर के, लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में जाकर के मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया। ओरिएंटेशन का लोगो ध्यान रखना, जो बहन नोट्स बनाती हैं वो इन सिंबल्स को भी साथ के साथ लगाएंगी, क्योंकि आप लोग भी ध्यान से सुनो, इनका ध्यान रखना है। आपको सिर्फ ये लोगो देकर के कह देगा ये किस चीज को डिनोट करता है, ये किस चीज का सिंबल है, ये किस चीज का आइकन है, ये किस चीज का आइकन है, ये क्या चीज बता रहा है। तो ये ना हेडिंग नहीं होगी, ये तुम्हें खुद से पहचानना होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े अब हम, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की? पेज के साइज की, कि पेज का साइज कितना बड़ा होगा, ठीक है जी। तो पेज का साइज कहां मिलता है? हमने कहा लेआउट टैब के, लेआउट टैब के साइज के अंदर मिलता है। कहां पर? लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में मिलता है, ठीक है भैया, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। ओके, पेपर के साइज को सेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ओके। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकेगी मेरे भाई। जब हम बड़े गहराई में रहे हैं तो और गहराई में पढ़ेंगे। और आपसे कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है ना। कई बार आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताओ जो A4 साइज होता है वो कितना होता है, A4 पेपर के साइज की लेंथ कितनी होती है, ऐसे। तो देखेंगे कि इसमें हम पेज का साइज सिलेक्ट करते हैं, है ना। इन दिस वी सिलेक्ट द पेज साइज। और पेज का साइज कौन कौन से होते हैं तो आप देखेंगे कि एक तो लेटर साइज होता है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है,
यानी कि अगर आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको जो पेज का साइज है वो लेटर साइज सिलेक्ट किया हुआ मिलेगा। कौन सा? हम कहेंगे भैया लेटर साइज हमें सिलेक्ट किया हुआ मिलेगा। और जो लेटर साइज है वो कितने बाय कितने का होता है? तो हम कहेंगे 8.5 बाई 11 का होता है। 8.5 बाई 11 इंच का होता है हमारा लेटर साइज। अगर मैं लीगल साइज की बात करता हूं तो 8.5 बाई 14 इंच का होता है। अगर मैं A4 साइज के पेपर की बात करता हूं तो 8.27 बाय 11.69 इंच में। और अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 21 से 29.7। और अगर मिलीमीटर में पूछेगा तो 210 से 297 मिलीमीटर। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी में से वो है हमारा A4, है ना? क्योंकि आप और हम जो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं ऑफिस वर्क में या किसी भी प्रकार से, वो A4 साइज का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसीलिए इसी की, है ना, इसीलिए इसकी ये लेंथ भी पूछ ली जाती है कि बताओ A4 साइज का पेपर कितने बाय कितने का होता है। तो अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 21 बाय 29.7 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में पूछेगा तो 210 गुणा 297। और अगर इंच में पूछेगा तो 8.27 11.69। भैया ऐसे हम कितनों के याद करेंगे? सबके याद नहीं करने हैं, है ना? सबके याद नहीं करने हैं मेरे भाई। आपको आपको लेटर लीगल A4 बस यही देखने हैं, ठीक है? इसके अलावा A3 पेज का साइज होता है, B4 होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, लेटर होते हैं, अलग अलग होते हैं। सामान्यतः जो हमारा ऑफिस होता है, ऑफिस वर्क में सर्वाधिक प्रयोग A4 साइज का ही किया जाता है। जब आप पासपोर्ट साइज, जब आप फोटो कॉपी कराने जाते हो, जब आप कोई प्रिंट निकलवाते हो मार्केट में जाकर के, तो वो जो पेज है, यही पेज तो होता है मेरे भाई, ये A4 साइज का पेज है। क्या है? ये सबसे ज्यादा यूज में मेरे दोस्त लाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक अगला विकल्प है हमारा कॉलम का। किस चीज का मेरे दोस्त? अगला विकल्प है कॉलम का। कॉलम क्या चीज है जी? तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे बुक्स होती हैं, है ना? बुक्स होती हैं या कई सारे बच्चे क्या करते हैं पढ़ने वाले, कि जैसे मान लो ये एक पेज है मेरा, ठीक है ना? अब दोस्त होगा क्या कि मैं कुछ लिख रहा हूं और मेरा राइटिंग तो तुम्हें पता ही है कितना सुभान अल्लाह है ना? मेरे राइटिंग का तो कहने ही क्या है। तो अब होगा क्या कि मैं क्या करता हूं, मैंने कोई लाइन लिखी, एक लाइन तो यहां तक चली गई, एक यहीं पर अटक गई, एक यहां तक चली गई, एक यहीं पर अटक गई, एक यहां तक चली गई, एक यहां तक चली गई, एक इतनी लिखी, एक इतनी लिखी, एक इतनी लिखा, एक इतना लिखा, एक इतना लिखा। अब इसमें क्या हुआ कि पेज की बर्बादी बहुत हो गई। इसमें काफी सारी जगह क्या हुई मेरी दोस्त, छूट गई यहाँ पर। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए अपने पेज को दो भागों में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? हम इसमें अपने पेज को दो भागों में तोड़ देते हैं बीच में से, ऐसे करके। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि जब वो नोट्स वन लाइनर टाइम में बना रहे होते हैं तो पेज के बीच में एक लाइन खींच देते हैं और फिर ऐसे ऐसे करके अपने नोट्स बनाते हैं। जब इधर वाली लाइन उनकी कंप्लीट होने लग जाती है तब ये अपने आप उनका फिर यहाँ से लिखने लगते हैं। बताओ ऐसे कौन कौन करता है? शायद कुछ दोस्त ऐसा करते होंगे, है ना? मैंने भी किया है। तो इससे क्या होता है कि इससे पूरा का पूरा पेज यूज में आ जाता है। ये चीज आपने कहाँ देखी होगी? तो आपने देखा होगा बुक्स। जो बुक्स होती हैं, कुछ बुक्स तो ऐसी होती हैं जिनमें सीधे-सीधे लिखा है ना? सीधे-सीधे लिखा है। लेकिन कुछ बुक्स आपने देखी होंगी वो ऐसी होती हैं मेरे भाई जो डबल कॉलम में बनी होती हैं। पहले इधर लिखा जाएगा, फिर इधर लिखा जाएगा, है ना? डबल कॉलम में लिखी होती हैं। तो ये होता है हमारा कॉलम, है ना? ये होता है मेरे भाई क्या कॉलम। इससे क्या है पेज की बचत होती है। तो अपने एक पेज को दो भागों में बांटने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉलम का प्रयोग करेंगे। सिंपल, अपने आप जन्म जन्मांतर के लिए याद हो गया तुम्हें। कोई नहीं निकाल सकता आपके दिमाग से। बताओ निकाल सकता है क्या? बिल्कुल। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी ऐसा ही होता है ना? कि पेपर तो बहुत बड़ा है लेकिन वो उस पूरे में ना लिख करके अपने एक फिक्स एरिया में लिख रहा है न्यूज़पेपर। ठीक है? तो कॉलम क्या है दोस्त? कॉलम का विकल्प कहां मिलेगा? हम कहेंगे, है ना, हम कहेंगे कि लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर हमें कॉलम का विकल्प देखने के लिए मिलता है। कहां पे मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि भैया लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर हमें कॉलम का विकल्प मिलता है। और कॉलम का लोगो या कॉलम का आइकन कैसा है जी? तो कुछ यूं, है ना, कि कुछ इस तरह, तेरी पलकें मेरी पलकों को, ठीक है भाई। चलो, तो ये क्या है मेरे दोस्त? ये हमारा एक आइकन होता है किस चीज का? कॉलम का। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको दोबारा बनाता हूं। देखो,
ऐसे बीच में थोड़ा सा क्या छोड़ना है, गैप छोड़ना है। ये क्या होगा मेरे भाई, ये हमारा कॉलम होता है। ठीक है, तो एक ही पेज को 2 या 3 भागों में बांटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉलम का। ऐसा नहीं है कि एक ही पेज होगा, है ना, ऐसा नहीं है मेरे भाई, है ना, ऐसा नहीं है मेरे भाई कि एक पेज को 2 ही भागों में बांट सकते हो, आप 2 से ज्यादा भागों में भी इसे बांट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, या पेज को 2 या 3 कॉलम के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपको और दिखाऊं तो आप और देखोगे कि देखो, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि भैया वन, अगर एक सिंगल कॉलम है तो वन, जो कि नॉर्मली बाय डिफॉल्ट वन कॉलम होता है हमारा। ठीक है, टू, भैया टू है, थ्री, थ्री है। लेफ्ट में क्या होगा कि लेफ्ट में थोड़ी कम जगह होगी, राइट में ज्यादा होगी। राइट वाले में क्या होगा, राइट में थोड़ी कम जगह होगी, राइट और लेफ्ट में थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। नंबर ऑफ कॉलम, तो आप यहां से नंबर ऑफ कॉलम 2 3 4 अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, है ना, अपनी सुविधा के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, ऐसे मेरे भाई बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, चलो, बात क्लियर है दोस्त, ओके, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो अब एग्जामिनर आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है कि भैया जब हम क्या करते हैं, मान लो आपको एक फोटो दे देगा, मैंने एक फोटो दिया फॉर एग्जांपल, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नीचे सवाल सुनना, सवाल है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके, एमएस वर्ड के चित्र का अध्ययन करके बताएं कि इस डॉक्यूमेंट में कुल कितने कॉलम में इसे बनाया गया है, बताओ उसका उत्तर क्या होगा। हम्म, आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र, ये आपको एक चित्र दिया गया है, इस एमएस वर्ड के चित्र का अध्ययन करके ये बताएं कि इस डॉक्यूमेंट में कुल कितने कॉलम का प्रयोग किया गया है हमारे। तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई, हिस्ट्री ऑफ रोमानिया लिखा है, तो इससे आप ऐसे सवाल आ सकता है, डिट्टो ऐसे सवाल आ सकता है, तो आप अपने आप देख करके बता दोगे कि यहां पर एक पेज को 4 कॉलमों में बांटा गया है, बिल्कुल जी। यहां पर इस वाले पेज को बताओ कितने कॉलम में बांटा गया है, इस वाले को, ये वाला दिखाई दे रहा है, अब इस इधर वाले को हटा देंगे, इग्नोर करेंगे, इधर वाले को देखकर बताएंगे इसे, इसे कितने में बांटा गया है बताएंगे। तो आप कहोगे भैया इसे हमारा 2 कॉलम में बांटा गया है, कितने, 2 कॉलम में बांटा गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, चलो, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने पेज के कॉलम को कम ज्यादा भागों में बांट सकते हैं। एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे कि हाँ भैया, यहाँ तक की भी बात हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है, यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई मेरे भाई, आगे बढ़ जाएं क्या अब हम यहां से। ओके भाई, मैं कोशिश करूंगा देखने की, है ना, बताएंगे, चलिए। सर ईडब्ल्यूएस का फोटो अपलोड नहीं होगा क्या, हाँ नहीं, फोटो वोटो कुछ भी अपलोड नहीं होना, बस भर देना है आपको। चलिए, अच्छा, चलते हैं अगले सवाल की ओर, चलिए। अब देखेंगे, देखो ये वही नाम है, ये वही रिश्तेदार का बच्चे हैं जो पहली बार जब तुम्हारे सामने आए थे तो तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब तुम इन्हें देखते हो तो भैया मार्जिन, क्या तुम मार्जिन को जानते हो, अरे ये तो अपना दोस्त है, जो ऊपर नीचे इधर उधर से जगह छोड़ने का काम करता है। ओरिएंटेशन, ये तो वो है जिसे कभी ऐसे करते हैं, दिक्कत ही नहीं है भाई, है ना। साइज, पेज का साइज कितना रखना है इसके लिए, कॉलम, एक पेज को कितने कॉलम में बांटना है इसके लिए, सिंपल, है ना, सिंपल, इतनी सी बात है। ठीक है ना दोस्त, चलो, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब हम यहाँ पर, हम्म, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं ब्रेक पर, कहां पर, ब्रेक को समझेंगे, ब्रेक को, ठीक है ना। चलिए, दिखाना कमेंट, थोड़ा ऊपर, इसके ऊपर एक और है, चलिए, ठीक है, हटाओ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम यहाँ पर कि ब्रेक क्या चीज है जी। तो ध्यान से देखिएगा कि मेरे भाई सबसे पहला ऑप्शन तो ब्रेक का विकल्प आपको मिलता कहां पर है, तो आप कहेंगे भैया कि हमें लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में एक ब्रेक का विकल्प देखने के लिए मिलता है, कहां पर, तो मैं कहूंगा मेरे भाई लेआउट के अंदर, पेज सेटअप के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के अंदर हमें एक ब्रेक का विकल्प मिलता है। और इस ब्रेक में भी ध्यान देना,
पेज ब्रेक, इसमें क्या है कि अलग-अलग तरीके के ब्रेक होते हैं, 2 भागों में से हम बाँटते हैं, समझो। जब हमने इस ब्रेक पर क्लिक किया, थोड़ा-सा आपको लग सकता है थोड़ा-सा कठिन देखने में, लेकिन जब एक बार समझ लोगे फिर कुछ भी कठिन नहीं रहेगा। लेकिन भाई यहाँ से सवाल एग्ज़ामिनर पूछ चुका है और जहाँ से एग्ज़ामिनर सवाल पूछ चुका है, हमें वहाँ तक जाना ही होगा। देखो इसमें सीन 2 है क्या? नहीं है? चलो, करो ट्राई। 1 है ना? तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो लेआउट टैब के अंदर पेज ब्रेक। भाई मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी दोस्तों से जिनके या तो घर पर वाईफाई है या वो आपका लाइब्रेरी में बैठ करके क्लास लेते हैं, तो आप इस कंप्यूटर की क्लास को कैसे लिया करो। आप इस कंप्यूटर की क्लास को मेरे भाई कम से कम 720 पिक्सल्स पर लिया करो, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देंगी। तो आप देखेंगे कि एक तो पेज ब्रेक हेडिंग है और एक हेडिंग है सेक्शन ब्रेक। एक हेडिंग है सेक्शन ब्रेक। तो पेज ब्रेक के अंदर एक पेज होता है, एक कॉलम होता है और एक टेक्स्ट रैपिंग होता है। और सेक्शन के अंदर कुछ अलग ऑप्शन होते हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन और ऑड। आपसे ऐसे सवाल पूछा गया था कि बताओ जो हमारे इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सेक्शन ब्रेक का एक हिस्सा नहीं है ना? तो आपको 3 ऑप्शन इनमें से दे दिए, एक ऊपर से दे दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन ब्रेक में क्या-क्या होगा। सेक्शन ब्रेक में मेरे भाई नेक्स्ट पेज, आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, इवन पेज और ऑड पेज। नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज, ये है हमारा किसका, ये है मेरे भाई हमारा सेक्शन ब्रेक का। और अगर हम आगे आते हैं पेज ब्रेक की तरफ, तो पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, ये हमारे पेज के अंतर्गत आते हैं। होता क्या है, कैसे काम करता है, सभी पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, है ना? बिल्कुल। अब आप में से कई सारे दोस्तों को ये लग रहा होगा कि भैया इतनी गहराई में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे भाई यदि सिलेक्शन लेना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है दोस्त, तो गहराई में पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारा नंबर पहली लिस्ट में आया हुआ है अगर तुम सच में मेहनत कर रहे हो तो। लेकिन फाइनल सिलेक्शन और पहली लिस्ट में आने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तुम्हें फाइनल सिलेक्ट होना है, सिर्फ पहले तक सीमित नहीं रह जाना। इसलिए तुम्हारे नंबर मैक्सिमम होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ के पास नहीं होने चाहिए कि जब तुम्हारा पेपर हो और रिजल्ट आए तो तुम इसी संकोच में पड़े रहो कि भैया मैं फिजिकल करूं कि नहीं करूं, मेरा इतने नंबर है, मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ताल ठोक करके इतनी मेहनत करके जाओ और ऐसा पेपर सॉल्व करके आओ कि तुम एग्जाम हॉल से निकलो तो तुम्हें किसी से ये ना पूछना पड़े कि मेरा होगा कि नहीं होगा इस बार। ठीक है ना? तो उसके लिए अगर ऐसा कॉन्फिडेंस तुम चाहते हो, तो उसके लिए फिर गहराई में पढ़ने की ज़रूरत है तुम्हें। समझो मेरी बात को। अगर आप सिर्फ 7-6 क्वेश्चन करना चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं 8, 9, 10 इन्हीं में से मेरे क्वेश्चन्स हों, तो आपको डीप में चीज़ें पढ़नी होंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक्स हमारे मजबूत होते हैं, उन्हें हम क्या करते थे, वो हमसे बाय मिस्टेक या किसी न किसी कारण से गलत हो जाते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे भी सही होने चाहिए जो हमें सही करने की उम्मीद नहीं थी, उससे उनका बैलेंस बन जाए। ठीक है? चलो, तो अब पहले तो हमने समझ लिया कि पेज ब्रेक के अंदर क्या-क्या है, पेज, कॉलम और टेक्स्ट रैपिंग। और सेक्शन ब्रेक के अंदर क्या-क्या है, तो नेक्स्ट पेज है हमारा, ऑड पेज है, इवन पेज है और कंटीन्यूअस है। ठीक है? तो आप देखेंगे कि पेज ब्रेक क्या काम करता है। पेज ब्रेक का उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी टेक्स्ट या कंटेंट को अगले पेज पर ले जाना चाहते हैं बिना एंटर बटन को बार-बार दबाए। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल एंटर होती है। और ये सवाल मेरे भाई आपसे पूछा गया है, ये वाली शॉर्टकट की आपसे पूछी गई थी, यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी थी। पेपर हुआ था 27 नवंबर 2021 को, फर्स्ट शिफ्ट में। यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के। उन 40 में से एक सवाल ये पूछा गया था कि बताओ पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होगी, है ना? सर आपने जो इंस्टाग्राम पर पेज वो किए हैं शेयर, वो क्लियर नहीं दिख रहे। बहन मेरी, मैंने क्या किया, मैंने उसे स्टोरी पे भी लगा दिया। मैंने इसके साथ-साथ जो इंस्टाग्राम का एक चैनल, वहीं पे जैसे आप प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पर ऐसे एक मैसेज करके दिखाई देता है नीचे, है ना? उस पर क्लिक करके मैंने उसमें सेंड सेंड कर दिए हैं वहाँ पर एकदम क्लियरली आपको दिखाई देंगे, है ना? चलो। बाकी मैंने स्क्रीनशॉट तो करवा ही लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिएगा, ठीक है। अब बाकी इसी वाली पीडीएफ के नीचे भी मैं लगा करके भेज दूँगा, है ना? आज की जब ये क्लास खत्म होगी, तो इसी पीडीएफ के नीचे भी मैं आपको दे दूँगा, जिससे कि आसानी हो जाए। जहाँ से फिर आपको ठीक लगे देख लीजिएगा। ओके, तो पेज ब्रेक हो गया, ऐसे ही एक कॉलम ब्रेक होता है, ऐसे ही टेक्स्ट ब्रेक होता है, ठीक है ना?
तो अब आप कहेंगे भैया इनका मतलब क्या है, ये तो बता दो हमें। देखो, आप देखेंगे कि जैसे मान लिया हमने कि एक पेज है, ठीक है? अब हुआ क्या कि मैंने इस पेज पर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, ऐसे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा कर्सर है, इस कर्ज ये पेज यहीं के यहीं टूट जाए, इसके आगे का जो कंटेंट है वो एक अगले पेज पर चला जाए, तो आप यहाँ पर एंटर बटन दबा के या तो भेजो नीचे या फिर पेज ब्रेक कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ पर पेज ब्रेक कर दोगे, तो ये अपने आप ही इतना हिस्सा खाली हो जाएगा और इसके नीचे का कंटेंट इसके अगले पेज पर आ जाएगा। ऐसे ही कॉलम में है, आपने यहाँ पर कॉलम में ऐसे भर रखा है पूरा, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं ये वाला डेटा यहीं तक चाहिए और फिर इधर का हिस्सा खाली रहे लेकिन इसके बाद वाला कंटेंट यहाँ आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कॉलम ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पर हम कॉलम ब्रेक कर देंगे। ठीक है ना दोस्त? चलो, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेक्शन ब्रेक की तरफ। कहाँ पर? सेक्शन ब्रेक वाले पार्ट की तरफ। तो आप कहेंगे कि सेक्शन ब्रेक का उपयोग, अच्छा यहाँ से इन्हें हटा देते हैं एक बार। ठीक है मेरे भाई। अब हम आ जाते हैं अपने कहाँ पर? सेक्शन ब्रेक की तरफ। तो आप कहिएगा कि भैया सेक्शन ब्रेक का उपयोग डॉक्यूमेंट को अलग-अलग सेक्शंस में विभाजित करने के लिए किया जाता है। इससे आप एक ही डॉक्यूमेंट में अलग-अलग फॉर्मेटिंग, जैसे कि अलग-अलग मार्जिन, अलग-अलग कॉलम, अलग हेडर, अलग फूटर, पेज नंबर आदि सेट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक्स आर यूज्ड टू डिवाइड अ डॉक्यूमेंट इंटू डिफरेंट सेक्शंस। दिस अलाउ यू टू set different formatting margins, column headers, footers, page number, etc. in the same document. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जनरली अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो एक बार आपने हेडर लगा दिया वही हेडर बाकी सब में भी आपका काम करता है ना? जो हेडर हमने एक बार लगा दिया वही हेडर सब में लग गया। तो एक सवाल निकल कर के आया, क्या अलग-अलग पेज पर अलग-अलग हेडर हो सकता है? क्या एक ही डॉक्यूमेंट में एक से अधिक हेडर हो सकते हैं? तो उन चीजों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट पेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नया सेक्शन अगले पेज से शुरू हो इसलिए। कंटिन्यूअस, नया सेक्शन उसी पेज पर शुरू होता है जिससे अलग-अलग कॉलम में फॉर्मेटिंग संभव होती है। इवन पेज, नया सेक्शन अगले सम यानी कि इवन पेज से शुरू होगा। ऑड पेज, नया सेक्शन अगले विषम पेज यानी कि इससे शुरू होगा। बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है इन चीजों को, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे भी कोई फंक्शन हमारे होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इसी हमारे लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में एक विकल्प होता है लाइन नंबर का। कौन सा? इसी के अंदर हमारा एक विकल्प होता है लाइन नंबर का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक लाइन को लाइन नंबर देने के लिए हम लाइन नंबर का प्रयोग करते हैं। सिंपल, जितना भी कुछ आपने टेक्स्ट लिखा है उसकी प्रत्येक लाइन को लाइन नंबर देने के लिए। अब उसमें भी तरीके हैं। लाइन नंबर नहीं देना तो नन करोगे, एक से लेकर कितने भी पेज हो कंटिन्यू चलानी है लाइन का नंबर तो हम कंटिन्यूअस करेंगे। रीस्टार्ट पेज क्या है? यानी कि प्रत्येक पेज से, मान लो पहले पेज पर 10 आ गई लाइन, उसके बाद अगले तो फिर से एक से ही चालू होगी। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन से स्टार्टिंग चालू हो। तो ये हमारा कुछ यहाँ पर हमें लाइन नंबर का विकल्प एक दिया जाता है। इसके बाद एक और ऑप्शन है, उस ऑप्शन को जानने से पहले आप मुझे ये बता दो, क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं बहुत स्लो स्लो इसीलिए चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या ना होने पाए। तो एक बार आप मुझे बताएँगे क्या यहाँ तक की जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, वो आपको समझ में आ चुकी हैं या नहीं? येस और नो? तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक ऑप्शन होता है हाइफ़ेनेशन का। किसका? इसके बाद एक ऑप्शन होता है मेरे भाई हाइफ़ेनेशन का। अब ये हाइफ़ेनेशन क्या चीज़ है भैया? तो आप कहेंगे, सबसे पहले तो ऑप्शन मिलेगा कहाँ पर? तो लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में हमें हाइफेनेशन का विकल्प देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि लेआउट टैब के लेआउट टैब के अंदर, लो मैं इसी में लगा देता हूँ आपके लिए चार्ट, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इस पीडीएफ में साथ के साथ ऐड ऑन कर दिया मैंने, देखो। अब जो इसकी यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ अपलोड होती है ना, वहीं पर आपको ये मिल जाएंगे।
ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि भाई मैं क्या बता रहा था आपको, लेआउट टैब के अंदर देखो, ये लेआउट टैब दिखाई दे रहा है। हाइफेनेशन का विकल्प कहाँ मिलता है? लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफेनेशन। दिख रहा है हाइफेनेशन? ये तो यहां से आपका होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो इस तरह से देख लेंगे, लेकिन अब बात आती है कि हाइफेनेशन का काम क्या है आखिर। तो इससे एक शब्द जो लाइन के अंत में पूरा नहीं आ रहा, वो दो भागों में तोड़कर अगली लाइन में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि बाय दिस अ वर्ड विच इज नॉट कंप्लीट एट द एंड ऑफ द लाइन इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स एंड डिस्प्लेड इन द नेक्स्ट लाइन। यानी कि इससे एक शब्द जो लाइन के अंत में पूरा नहीं आ रहा, दो भागों में तोड़कर अगली लाइन में प्रदर्शित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको फिर से एक बार बड़ा करके अच्छे से दिखाना चाहूंगा, तो आप देखेंगे, देखो हाइफिनेशन का एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या है? याद नहीं करना, ये बस एग्जांपल है कि कंप्यूटर होप इज अ फ्री सर्विस, बट सर्विस जो शब्द है ये पूरा नहीं आ पा रहा, वहां पर जगह नहीं थी। अब या तो ये सर्विस पूरा नीचे लिखा जाता तो इधर इतनी जगह छूट जाती। तो अगर हम हाइफेनेशन का प्रयोग करेंगे तो वो शब्द को यहां से तोड़ के डैश लगा करके आधा यहां लिख देगा, जैसे बचपन में आप और हम अपने नोट्स में किया करते थे, बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा किया होगा, है ना। तो ये क्या है मेरे भाई, यही हमारा हाइफेनेशन है। ठीक है, और जब आप हाइफेनेशन पर जाते हो तो ऑटोमेटिक हाइफेनेशन लग जाए सब जगह पर, या आप मैनुअली हाइफेनेशन लगाना चाहते हो, ये हमारा होता है। और इसका लोगो कैसा होगा हाइफेनेशन का? तो मेरे भाई ए के साथ डैश में बीसी, मतलब इसका जो लोगो है वो है हमारा ए डैश बीसी, ऐसे करके। ठीक है दोस्त, तो हाइफेनेशन भी मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझा पाया होगा। इसके बाद हमारा एक है पैराग्राफ ग्रुप, यानी कि पूरा हमारा लेआउट टैब कंप्लीट हो गया है, पेज सेटअप ग्रुप वाला हिस्सा। पैराग्राफ ग्रुप में एक ऑप्शन है लेफ्ट इंडेंट का, एक है राइट इंडेंट का, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। स्पेसिंग बिफोर स्पेसिंग पैराग्राफ, बिफोर स्पेसिंग पैराग्राफ, आफ्टर स्पेसिंग, ये चीजें भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए, तो ये ऑप्शंस आपके पैराग्राफ ग्रुप हो गया। इसके बाद इसी पैराग्राफ ग्रुप के अंदर एक और विकल्प होता है हमारा अरेंज का। कौन सा? इसी पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मेरे भाई एक और विकल्प होता है हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं यहां पर अरेंज। ठीक है भैया, चलो, तो आप देखेंगे कि इस अरेंज के अंदर आपको कई सारे विकल्प मिलते हैं, जैसे पोजीशन, ब्रिंग फॉरवर्ड, है ना, रैप टेक्स्ट, सेंड बैकवर्ड, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, एक एक करके आगे बातों को जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले पोजीशन देखो कि आपने अगर कोई इमेज ली अपने एमएस वर्ड में, फिर आप उसकी पोजीशन कहाँ सेट करना चाहते हो, तो पेज पर चित्र की पोजीशन सेट करने के लिए इनमें अलग अलग तरीके दिए होते हैं, जहां पर कर दोगे अपने आप आपकी इमेज वहीं जा करके सेट हो जाएगी। ये है हमारा क्या, पोजीशन। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में या मैगजीन्स वगैरह में कि भैया कोई कोई मतलब बैट पकड़ के ऐसे, विराट कोहली जी क्या है बैट पकड़ के खड़े हैं, तो उनके बैट के आसपास से भी ऐसा लिखता हुआ चला जा रहा है ना। कोई भैया मॉडल है ना, वो अपने पैर ऐसे आगे रख करके बैठी है जूती के साथ, तो भैया उसके सैंडल के आसपास से भी टेक्स्ट लिखता हुआ चला जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये टारगेट का जो हमारा लोगो है, टारगेट का जो ये आपका है, इसके भी इधर उधर से लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार से लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, है ना। इस प्रकार से लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ये कह रहा है कि आप मुझे बहुत पसंद है, वो करिए, ओह माय गॉड ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, है ना, मुझे कुछ समय दीजिए आप। ठीक है, तो भैया वो शॉक्ड हो गई। तो आप देख रहे हो उसके हाथ के आसपास से भी क्या है, उसके हाथ के आस-पास से भी, और देखो ऐसे डर भी नहीं लग रहा है, ऐसा कमर पे हाथ रख के और खड़ा, ऐसा पता ना कमर पे लात भी पड़ सके तेरे, ठीक है? तो थोड़ा डाउन होकर के, ठीक है ना? तो ये क्या है मेरे भाई, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रैप टेक्स्ट कहते हैं, कि अपने अकॉर्डिंग, जो रैपिंग टेक्स्ट था ना अभी, वही, कि अपने अकॉर्डिंग कैसे करने के लिए, इसे सेट करने के लिए। ठीक है? ठीक है ना दोस्त? तो ये हमारा रैप टेक्स्ट होता है, इसे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे, है ना? इसके अलावा आप और आगे देखेंगे तो एक ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, एक है आपका सेंड बैकवर्ड। ये क्या चीज है जी, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है मेरे भाई, है ना, तो आप देखेंगे
कि ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है दोस्त, जैसे मान लो ये एक पेज है मेरे पास, ठीक है? अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एक और पेज बना दिया, ठीक है? तो पीछे वाला छुपने लगेगा। अब मैं चाहता हूँ कि आगे वाले को पीछे भेज दूँ ऐसे, ठीक है जी? तो ये हो गया सेंड बैकवर्ड कि जो आगे था वो इसके पीछे चला गया। अब मैं चाहता हूँ पीछे वाले को सिलेक्ट करके कि आगे आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? है ना? तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है? तो किसी चित्र या आकृति को दूसरी चित्र या आकृति के ऊपर आगे लाने के लिए, किसी चित्र या आकृति को दूसरी चित्र या आकृति के पीछे लाने के लिए, ये चीज़ मैं आपको अभी इस वाले सिस्टम में हमारे में एमएस वर्ड नहीं है, तो प्रैक्टिकली नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आगे की किसी क्लास में आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूँगा, ठीक है? चलो। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है यहाँ पर सिलेक्शन पेन। तो डॉक्यूमेंट में उपस्थित सभी आकृति व चित्रों को एक साथ लिस्ट में देखने के लिए व अलग-अलग सबको एक साथ शो ऑल या फिर हाइड ऑल करने के लिए हम सिलेक्शन पेन का प्रयोग करते हैं। मतलब सिलेक्शन पेन करके एक हमारा क्या होता है, सिलेक्शन पेन करके एक टूल होता है। अगर आप जितने भी ये आपकी आकृति या फिर इमेज हैं, अगर आप उन्हें क्या करना चाहते हो, उन्हें एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हो, ठीक है? तो हम किसके लिए करेंगे? ठीक है? तो हम यहाँ पर सिलेक्शन पेन का प्रयोग मेरे भाई कर रहे होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा बस 1-2 चीज़ और है, फिर हम इस क्लास को आज यहीं पर रखेंगे। एक होता है अलाइन करके ऑप्शन, कि चित्र आकृति को पेज पर अलाइन करने के लिए क्या आप कहाँ पर बीच में लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइन कर देना चाहते हो, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप क्या है जी? ग्रुप तो 2 या 2 से अधिक इमेजेस आकृति ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है? अनुग्रुप क्या है? कि जो आपने ग्रुप कर दिया था उसे अनग्रुप करने के लिए, जैसे मान लो कि आप कुछ बना रहे हो, आप कोई झोंपड़ी वगैरह बना रहे हो, मान लो जैसे पहले बचपन में क्या होता था कि जो आइसक्रीम खाते थे हम ₹2 की ऑरेंज वाली, उन आइसक्रीम की डंडियों से झोंपड़ी वगैरह बनवाई जाती थी स्कूलों में। तो आपने क्या करा कि वैसे आप रखोगे तो ये तो छूट जाएँगी और उठाकर रखोगे अलग-अलग उठेंगी, तो आप उन सभी को ऐसे फेविकोल वगैरह से जोड़ देते थे। तो जोड़ करके वो क्या हो जाता, ग्रुप बन गया उनका, ठीक है? आप उठा के कहीं भी रखोगे तो एक साथ उठेगा। कोई भी बदलाव करोगे सब में एक साथ होगा। लेकिन अगर आप उसे वापस अलग-अलग करना चाहते हो तो हम अनग्रुप कर देंगे। ऐसे ही एमएस वर्ड में हमने कोई 2-3 फिगर बनाई, कोई लोगो बनाया कि एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल वगैरह की सहायता से। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें सब में जो भी बदलाव करूँ वो एक साथ हों, तो ग्रुप कर देंगे, एक साथ उठकर इधर-उधर जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, इसे वापस पहले जैसा कर दो, अनग्रुप कर दो, तो फिर वो भिन्न-भिन्न हो जाएँगे, अलग-अलग हो जाएँगे। ये हमारा है, ठीक है? चलो, इसके अलावा रोटेट क्या है जी? घुमाना। तो आप देखोगे कि पिक्चर या शेप को, आकृति वगैरह को घुमाने के लिए, कि आपने मान लो कोई ट्रायंगल बनाया, उसे ऐसे घुमाना चाहते हो, किसी की फोटो ली उसे घुमाना चाहते हो, तो उसे घुमाने के लिए हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देना चाहेंगे। एक बार आप सभी दोस्त मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपको यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई? अब हम आगे जो बढ़ेंगे कल की क्लास में, वो होगा हमारा रेफरेंसेस टैब। अब आपका एमएस वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं बच रहा, क्योंकि रेफरेंसेस टैब में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, कुछ ही चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो एक रेफरेंसेस टैब बच रहा है आपका, एक रिव्यू टैब बच रहा है आपका, और एक व्यू टैब बच रहा है आपका, है ना? और एक हेल्प, ये कुछ चीज़ें बच रही हैं जो लगभग-लगभग 2 क्लासेस में हमारी यहाँ पर समाप्त हो रही होंगी, और इसी के साथ आपका जो एमएस वर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे बताएँ सबको समझ में आ गया? ठीक है ना दोस्त? है ना? तो मेरे तो भाई एक चीज़ याद रखना, जिसे भी करेक्शन वगैरह करना है अपना समय पर कर लो, और अब समय बर्बाद मत करो दोस्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतराल नहीं बचा है तुम्हारे और तुम्हारी वर्दी के बीच में। जितना जल्दी हो सके, मतलब उतनी जल्दी इसे हासिल कर लो, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिल ही जाएगी, है ना? लेकिन नहीं दोस्त, बहुत मेहनत करनी होगी तुम्हें, तब जाकर के तुम्हें फाइनली वर्दी मिलेगी, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अभी तुरंत प्रैक्टिस सेट होगा 10 मिनट बाद। तो मिलते हैं आपसे करेक्ट 12 बजे दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट में। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।